3, 2, 1, bang. कौन सा रेडियोधर्मी स्रोत की गतिविधि की इकाई है? बैक्वेरेल, रदरफोर्ड। और हेनरी जो है वो प्रेरक का, वेबर जो है वो फ्लक्स का, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है दोस्त मेरे? टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? टेस्ला। रुक गया है क्या रे? रुकल है। अगला बताओ क्या है? पेड़ की शाखा पर बैठा एक बंदर अचानक भूमि की ओर नीचे की ओर गिरता है। किसका एक उदाहरण? देखो, अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो ये हमेशा ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी का मान घटेगा, काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ेगा। और अगर कोई पिंड नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा, और नीचे से ऊपर जाने पर कुल ऊर्जा नियत रहेगा। कुल ऊर्जा जो रहेगा वो नियत रहेगा। कुल ऊर्जा जो रहेगा वो नियत रहेगा। आंसर बताओ, व्हाट इज द आंसर? कहते हैं पेड़ की एक शाखा पर बैठा एक बंदर अचानक भूमि की ओर नीचे गिरता है। या किसका एक उदाहरण है? तो कोई भी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएगा, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होगा। 30 नंबर मार दिया। हर तरीके 3 नंबर कैसे होगा? कोई भी पिंड ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। केपलर ने ग्रहों का नियम दिया। केपलर की अगर हम बात करें, ये ग्रहों का नियम दिया था किसने? केपलर ने दिया था ग्रहों का नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बल अकेले नहीं होगा। बल अकेले नहीं हो सकता। बल अकेले नहीं होगा। बल अकेले नहीं होगा। बल जो है वो अकेले कभी नहीं हो सकता। बल जब भी होगा जोड़े में होगा। बल अकेले नहीं हो सकता, बल जब भी होगा जोड़े में होगा। केपलर ने ग्रहों का नियम दिया था। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। यही है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। द राइट आंसर इज, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान डैश में पानी को विस्थापित कर देता है। अपने किसके समान? बताओ जल्दी से, व्हाट इज द आंसर? अपने आयतन के समान पानी को विस्थापित। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो अपने आयतन के समान वह पानी को विस्थापित कर देता है। और यह सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत था। जितना तैरने डूबने वाला सिद्धांत है ना, वो सब आर्किमिडीज का सिद्धांत था। वो सब आर्किमिडीज का सिद्धांत। जितना तैरने डूबने वाला सिद्धांत है सब आर्किमिडीज का सिद्धांत। लोलक की कला अवधि बताओ। सरल लोलक का आवर्त काल अगर आप पढ़े होंगे, टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। अगर आप पढ़े होंगे तो कहता है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है? एकदम नहीं करता है। लंबाई के ऊपर निर्भर करता है? एकदम करता है। एल के ऊपर। समय के ऊपर निर्भर करता है? कहीं पर टी है। ताप पर निर्भर करता है? एकदम नहीं करता है। एल और जी पर करता है। एल और जी पर करता है। बताओ जल्दी से दोस्त मेरे। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G है तो कहता है लोलक का आवर्त काल किस पर निर्भर करता है? तो दोस्त मेरे एल और जी पर करता है। लोलक का जो आवर्त काल होता है वो किस पर निर्भर करता है? एल और जी पर करता है। हो गया। अगला बता। 2 आयामों की गति में निरंतर त्वरण डैश पैटर्न का अनुसरण करता है। बताओ 2 आयाम कह रहा है। 2 आयाम का मतलब होता है प्रक्षेप्य गति। अगर आप पढ़े होंगे प्रक्षेप्य गति को तो प्रक्षेप्य ऐसा गति होता है। और ये कहेगा अगर ये 2 आयाम मतलब क्षैतिज भी और उदग्र भी, अगर पढ़े होंगे तो हम पढ़ाते हैं दोस्त मेरे कि अगर कोई पिंड एक ही समय में 2 दूरी तय करता है, एक क्षैतिज दूरी भी और एक उदग्र दूरी भी, तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। पिंड की ऐसी गति को कौन गति कहते हैं दोस्त मेरे? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। बताओ तो प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? प्रक्षेप्य का पथ बता दो कैसा होता है? प्रक्षेपित अगर किसी चीज को करते हैं तो कैसा पथ होता है? एक होता है परवलयकार, परवलयकार, और दूसरा होता है वृत्तीय। जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर? परवलयकार या वृत्तीय। और प्रक्षेप कितना डिग्री पर मारेंगे तो महत्तम दूरी जाएगा? प्रक्षेप्य का पथ होता है दोस्त मेरे परवलयकार।
कहेगा कितना दूरी पर जाएंगे तो महत्तम दूरी जाएगा, क्षैतिज में महत्तम दूरी जाएगा। एक ऑप्शन है 45 डिग्री पर मारेंगे तब, और दूसरा ऑप्शन यही है, वो क्वेश्चन इसका पूछता है। इसके अलावा चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना है। प्रक्षेप्य का पथ, प्रक्षेप्य का पथ परवलयकार होता है, प्रक्षेप्य का पथ परवलयकार होता है, और कितना एंगल पर मारेंगे तो महत्तम दूरी जाएगा, जल्दी से बता दो। एक को यही क्वेश्चन पूछता है, 45 डिग्री। 45 डिग्री के कोण पर मारेंगे तो महत्तम दूरी जाएगा। कितना पर मारेंगे दोस्त मेरे? 45 के कोण पर मारेंगे तो महत्तम दूरी जाएगा। प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? ये ऐसा, ये परवलयकार होता है, और 2 आयामी दूरी है, क्षैतिज में भी जाएगा। देखो ऐसे अगर सीधे जाएगा तो केवल क्षैतिज में जाएगा, उतना झोलझाल भी नहीं करना, अभी समय नहीं है, सीधा सीधा बात करना है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितना सेकंड तक रहता है? बताओ। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का वैसे 1/16 सेकंड रहता है, लेकिन कहीं कहीं पर नहीं देता है तो 1/10 सेकंड हो जाएगा। अब बताओ रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। अच्छा बताओ, चलो नेत्रदान में नेत्र से जो क्वेश्चन पूछेगा हम बता देते हैं। नेत्रदान में बताओ तो किसका उपयोग करते हैं? एक ऑप्शन है रेटिना, दूसरा ऑप्शन है कॉर्निया। एक ऑप्शन है रेटिना, दूसरा ऑप्शन है कॉर्निया। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? नेत्रदान में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? रेटिना, कॉर्निया। याद रखना दोस्त मेरे, रेटिना और कॉर्निया में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। यह आंख का जो सबसे पीछे वाला भाग है ये रेटिना है, इस पर दोस्त मेरे प्रतिबिंब बनता है, और ये है कॉर्निया। इसी को हम लोग नेत्रदान में यूज करते हैं। नेत्रदान में किसका उपयोग करते हैं? कॉर्निया का। नेत्रदान में किसका उपयोग करते हैं? कॉर्निया का। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। बताओ लेंस कौन सा होता है? लेंस बताओ जल्दी से, कौन सा होता है? उत्तल लेंस की अवतल लेंस? लेंस जो होता है कौन सा होता है? जल्दी से बता दो। लेंस होता है उत्तल, और उत्तल लेंस में सबसे अधिक पाया जाता है प्रोटीन। उत्तल लेंस में सबसे अधिक पाया जाता है दोस्त मेरे प्रोटीन। और वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में सबसे अधिक प्रोटीन। नेत्रदान में किसका उपयोग करते हैं? कॉर्निया का। प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर। प्रतिबिंब कहां बनता है दोस्त मेरे? रेटिना पर बनता है। निम्न से कौन सी सदिश राशि नहीं है? बताओ। कार्य, काम को आप कह सकते हैं कार्य। एगो दिया ताकत, शक्ति। कौन सी सदिश राशि नहीं है कह रहा है? तो देख लो, काम, ताकत दोनों जो है सदिश राशि नहीं है। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इसको दोस्त मेरे ताकत को काट के कर लो बल। इसको अगर ताकत के जगह पर बल रहेगा तब आंसर काम हो जाएगा। कार्य देखो, जेकरा में दिशा होगा उस सदिश। अब देखो, जेकरा में दिशा होगा उस सदिश, जेकरा में दिशा नहीं होगा वो क्या होगा? अदिश। तो बता दो जल्दी से, जो तुमको पूछेगा। संवेग क्या है? संवेग और आवेग जो है ये क्या है? संवेग और आवेग जो है ये क्या है? एक ऑप्शन है सदिश, दूसरा ऑप्शन है अदिश। संवेग और आवेग बताओ क्या है? सदिश है कि अदिश है? सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा हो, सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा हो, अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा ना हो। दिशा ना हो। सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा हो, अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा ना हो। बताओ जल्दी। सदिश जिसमें दिशा हो, अदिश जिसमें दिशा ना हो। बताओ संवेग क्या है? जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? निम्न से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि, संवेग और आवेग क्या है? ये सदिश राशि है, इसमें दिशा होता है। संवेग और आवेग सदिश राशि है, इसमें दिशा होता है। अगला बताओ, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण प्रभार यानी आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ये माइनस में होता है। अब प्रोटॉन पर कहेगा तो ये प्लस में होता है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। नाभिक में कौन होता है दोस्तों? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। कौन चारों तरफ चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन।
नाभिक में कौन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। नाभिक में कौन होता है दोस्तों? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। अगला बताओ, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था दोस्त मेरे? बुनियादी सिद्धांत दिया था डाल्टन ने। एवोगाड्रो ने कहा था कि गैसों का आयतन जो है, गैसों का आयतन जो है वो अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। और पास्कल, जितना हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक क्लच, ये सब पास्कल है। हाइड्रोलिक से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था? पास्कल ने। हाइड्रोलिक से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था? पास्कल ने। पास्कल ने हाइड्रोलिक जितना भी कह दोगे, सब पास्कल ने दिया था। हाइड्रोलिक की अगर हम बात करें, ये सब किसने दिया था दोस्त मेरे? पास्कल ने दिया था। हाइड्रोलिक जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक क्लच, हाइड्रोलिक गियर, हाइड्रोलिक जितना भी हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट कह देगा, सब पास्कल ने दिया था। डाल्टन ने बुनियादी सिद्धांत दिया था। एवोगाड्रो ने गैसों का आयतन अणुओं की संख्या के क्या होता है? समानुपाती होता है। अगला बताओ, ग्रेफाइट के परतों पर एक साथ रखा जाता है। बताओ, ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का अपर रूप है। कार्बन के 3 अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। बताओ क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट में परतों को एक साथ रखा जाता है। कौन बल द्वारा? वंडरवाल बल द्वारा। सबसे कमजोर बल है। वंडरवाल फोर्स के द्वारा ग्रेफाइट को परतों में रखा जाता है। किसके द्वारा दोस्त मेरे? वंडरवाल फोर्स के द्वारा गैसों को परतों में रखा जाता है। कमजोर आकर्षण बल है। अगर ये कह दे तो ये कहेंगे कमजोर आकर्षण बल है। कमजोर आकर्षण बल है। एक लाइन एकदम याद रखना, कार्बन में कहेगा कौन बंधन बनता है? कहेंगे सहसंयोजक। आयनिक बंधन कहेगा कहां बनता है? NaCl में। NaCl के बारे में याद रखना है, pH मान इसका 7 होता है और ये उदासीन लवण है। उदासीन लवण है। ये कैसा लवण है दोस्त मेरे? उदासीन लवण है। उदासीन लवण। कार्बन में कौन बंधन बनता है? सहसंयोजक बंधन बनता है। कार्बन में सहसंयोजन बंधन बनता है। कमजोर आकर्षण बल। अब देखो, कार्बन कार्बन के 3 अपर रूप हैं। कार्बन के अपर रूप 3 हैं। कौन कौन? एगो हीरा है, दूसरा ग्रेफाइट है। एकदम खूब VBI क्वेश्चन है दोस्त मेरे। हीरा, ग्रेफाइट और तीसरा है फुलरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। अब ध्यान से देखो, हीरा की अगर हम बात करें, हीरा सबसे कठोर है, सबसे कठोर है। और ये दोस्त मेरे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा चमकता है। ग्रेफाइट ठोस स्नेहक है, ठोस स्नेहक है और ये विद्युत का सुचालक है। ये विद्युत का सुचालक है। ये इसको कार्बन 60 भी कहते हैं या इसी को फुलरीन के नाम से भी जानते हैं। ये जियोडेसिक संरचना दर्शाता है। देख लो, हीरा, कार्बन की अगर हम बात करें, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, इसके 3 अपर रूप हैं। हीरा सबसे कठोर है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा चमकता है। ग्रेफाइट ठोस स्नेहक के रूप में इसको हम लोग जानते हैं, ये सुचालक होता है। कार्बन 60, फुलरीन, इसी का नाम है। फुलरीन बोलिए जियोडेसिक संरचना। जियोडेसिक संरचना होता है फुटबॉल के आकार का। कार्बन 60 जो होता है ये इसका आकार फुटबॉल के आकार का होता है और ये कार्बन के तीनों अपर रूप हैं।